छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2019 के सेकंड पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट पे चर्चा करते हैं, उसके हिंदी और छत्तीसगढ़ी ग्रामर पे। आपके पास होने के लिए, क्वालिफाइंग के लिए ये बहुत ही आसान है ये पेपर निकालना। आपको मैथ्स रीजनिंग को बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको निकालेंगे। चलिए मैं आपको इसके पेपर को सॉल्व करते हुए और कुछ बातें बताते जाता हूँ, उसको ध्यान से सुनते जाइए, आप थोड़ा बहुत ही पढ़ के निकाल लेंगे। पहला इसमें प्रश्न है, गोड़ी बोली व्याकरण और कोश के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं, इसमें दिया है नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर चितरंजन, डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा और पीएस पट्टावी। तो पीएस पट्टावी इसके लेखक हैं। देखिए हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण बुक है, 10-12 बुक है, उसको आप बहुत अच्छा से याद कर लें उसके लेखक को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोई ज़्यादा हिंदी ग्रामर पे ज़्यादा पुस्तकें नहीं लिखी हैं, तो इसको याद कर लेंगे। उसमें से 2-3 क्वेश्चन आता ही है। 2020 का भी मैं सॉल्व करवाया था, तो उसमें भी अपन ने देखे थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कुड़ुक या उराव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो कुड़ुक या उराव जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। उसमें हमने देखा था छत्तीसगढ़ी शब्द किससे संबंधित है, उसमें हमने देखा पूर्वी हिंदी। तो इस टाइप के कुछ जो है एकदम सरलतम है, कुछ थोड़ा सा मतलब ग्रामर, छत्तीसगढ़ी ग्रामर से संबंधित कुछ चीज़ें को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो 1-आध पेज का है, 1-2 पेज का है। आपके पास कोई भी बुक होगा तो उसमें है, तो उसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ लें, ढंग जो पढ़े वो याद रहे, बस ऐसा ध्यान रहे। छत्तीसगढ़ी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा है। मैंने बोला था ना कि इसको देखना है आपको, ये याद रहेगा तभी बना पाएंगे, और याद नहीं है तो उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, टिक नहीं करेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत में टिक नहीं करना है आपको, कम से कम किसमें, ये छत्तीसगढ़ी और हिंदी में जो मालूम है उसी बस को ही बनाएंगे। 23 प्रश्न बनाना है ओबीसी, एससी और एसटी को, और 33 प्रश्न बनाना है जनरल वालों को। अगर जनरल वाले इसमें से अगर मान लो 4-5 नंबर का कम पड़ता है तो रीजनिंग को बना लेंगे, मैथ्स को भी टच करने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल रीजनिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी में आता है लारिया। मैंने बोला था छत्तीसगढ़ी ग्रामर में कुछ चीज़ों को पढ़ लेना, 2-4 पेज का जो सामने में है आपके कोई भी बुक में है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम है। उत्ती का विलोम बुड़ती, सीधी बात, उत्ती मतलब उगना, बुड़ती मतलब डूबना। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी में लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो इसके लिए बिजहा कार्यक्रम चलाया गया था। इसको सीधा याद रखें, एक फैक्ट है। गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गोरस, गोरस मतलब दूध। अब दूध मतलब आप समझते हैं, इसमें दिया है समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो आपको दूध क्या है, द्रव्य है, आपको सिंपल से समझ में आना चाहिए, देखते ही बन जाएगा, ये द्रव्य है। आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? सामान्य इस बात है, अगर गांव से थोड़ा से भी संबंधित है तो आप इसको अंगाकार रोटी बोलते हैं, आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है। बहुवचन इसको पढ़ के देख लेना, खेतमन, खेतमन ऐसे नहीं हुए, आदमी मन हो सकते लेकिन खेतमन नहीं हुए। खेत खार, खेत खार अलग चीज है, खेत और खार और खेती, तो ये शब्द नहीं। सब्बो खेत का बोलते हैं, हमारे सब्बो खेत में धान बोआ है, सामान्य आप प्रयोग करेंगे और आपको निकाल लेंगे सब्बो खेत। निम्नलिखित में कौन सा स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है? स्त्रीलिंग प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है। तो इसमें देखिए, वती, वती, मती, ओला और आइन। तो इसको देखते ही आपको समझ जाएंगे, ती की मात्रा जनरली लेडीसों के साथ या स्त्रीलिंग के साथ रहता है। आइन भी आप जानते हैं, जैसे पंडिताइन है ना, ठाकुराइन है, ऐसा आप जानते हैं। तो इसमें जो ओला शब्द है ये बिल्कुल अलग हट के लग रहा है, ठीक है। परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? परसोइया, अब देखो इसमें दिया है ओइया,
या और सोइया। तो क्या नहीं है इसको देख लेंगे। सोइया नहीं होता, या नहीं होगा। अब दो ठियां हैं आपके पास, या और ओइया। तो परसना से बना है परसोइया। तो परसना मूल शब्द है, तो सोइया नहीं हो सके, या नहीं हो सके। इसमें एक ही शब्द है, परस धन ओइया, परसना धन ओइया, दैट इज परसोइया। तो इसमें ओइया आएगा। छत्तीसगढ़ी में अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी में लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा लाला। लाला के ऊपर बाइल का बोलबो ललाइन, का बोलबो ललाइन। ठीक है, ललाइन छोटे वाले ना, छोटे ललाइन। बड़े ई, बड़े वाला ई भी है और छोटे वाला ई, तो छोटे वाले ई को लेना है आपको। अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कोयला होना। कोयला होना मतलब समझ लो एकदम बहुत ज़्यादा हुआ, तबीयत खराब है, कोयला हो गई, करिया हो गई। कोचाई कांदा होना मतलब, कोचाई कांदा होना मतलब गदफद हो गए, समझ गए ना। और कुरिया धरना, कुरिया धरना आप जानते हो कि कुरिया धरेगा उठ रहा, मतलब वह अस्वस्थ है। और कोदो धरना तो अलग ही चीज हो गया। तो इतना आप सामान्य समझते हैं। घर में उसन्ना, घर के उसन्ना मुहावरा का अर्थ है घर के उसन्ना, सॉरी धर के उसन्ना है, घर नहीं, धर के उसन्ना। धर के उसन्ना मतलब क्या करना है, उसन्ना मतलब क्या होता है, किसी चीज को उबालना। तो यहाँ पे धर के उसन्ना मतलब होते दंडित करना। क्या होता है, दंडित करना। सामान्य शब्द है, किसी को सजा देने के ला तो रे धर के उसन ला, बहुत तपत है, ऐसा करके माँ या गांव के जो लेडीज हैं अपने बच्चों के लिए या आइट साइड के पड़ोसियों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं। दही के भोरहा में खाली स्थान कहावत को रिक्त स्थान में पूर्ति करें। तो दही के भोरहा में कपसा ला खाएं। दही और कपसा एक ही समान दिखते, दोनों सफ़ेद सफ़ेद। तो एक सामान्य कहावत है, आप सुने होंगे, दही का भोरहा में कपसा ला खाएं, एक गाना भी बने एक ठक। धान कोठी, अगला प्रश्न, धान कोठी में कौन सा समास है। तो धान कोठी, धान के लिए कोठी, अभी जैसे पिछले में देखे थे, है ना, गृह कलह, उसी तरह इसमें आया है धान का कोठी। तो धान के लिए कोठी, धान को रखने के लिए कोठी। ठीक है, ये भी तत्पुरुष है। देखिए आप सामान्य देख रहे हैं, उसी टाइप का ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं, पहली के अर्थ। आपने कभी अगर चार समाज में बैठ के पत्तल में अगर खाए होंगे, तो जो पुराने वाले पत्तल है, पत्ते से जो बनता था, वो वाले पत्तल में देखेंगे तो उसमें वो छोटे छोटे लकड़ियों के द्वारा उसको पत्तलों को जोड़ा जाता था। उसी के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं। दरबार मतलब कहीं के हम जब खाना खाने जाते हैं तो दरबार में जाते हैं, समझ लो एक प्रकार का, तो वहाँ पे पत्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आ गया पत्री। छत्तीसगढ़ी में माड़ी शब्द का अर्थ है, माड़ी शब्द जाना तो माड़ी मुड़ी आग बैठे है ना, तो घुटना होता है। माड़ी मतलब क्या होता है, घुटना, बताने की भी जरूरत नहीं थी। छत्तीसगढ़ी शब्द टेटका, टेटका सब कोई जानते हो, गिरगिट ला बोलते टेटका। अब छत्तीसगढ़ी शब्द नरवा का हिंदी समानार्थी शब्द है। नरवा नाला, आप सब जानते हो, अभी हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है नरवा घुरवा वाले, तो नाला। आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराय लुलू, पहली का अर्थ है जो चमड़े का जूता होता है उसको अगर पानी में आप भिगाते हैं तो वो खराब हो जाता है, वो अकड़ जाता है, वो मुड़ जाता है, खराब हो जाता है। इस कारण जूता के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। ये एकदम सामान्य छत्तीसगढ़ी कहावत है। बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के, बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक द्वय है। मैं बताया फिर पुस्तकों को आपको देख लें, डॉक्टर चितरंजन कर एवं डॉक्टर सुधीर वर्मा। आप देखेंगे वही वही लेखक हैं, ज़्यादा लेखक नहीं है इसमें, 15-20 से ज़्यादा लेखक नहीं है, तो आप बढ़िया से पढ़ लें इसको। छत्तीसगढ़ी पर ओडिया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ता है वह है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के किस तरफ है, तो आपको सब सामान्य मालूम है, पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा में ही उसका प्रभाव होगा।
इसको थोड़ा सा मैप का नॉलेज है तो बना लेंगे। ओके, चलिए आगे। वह दिन भर काम करत रहीस, दिन भर काम करत रहीस, वह दिन भर। तो यहाँ पे क्रिया का विशेषता बढ़ रहा है, दिन भर काम करत रहीस, काम करत रहीस लेकिन कैसे, दिन भर। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज का बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है, उसी तरह यह काम तो करत रही लेकिन दिन भर, तो क्रिया का विशेषता बता रहा है, दैट इज यह क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ी प्रदेश में राज्य गीत अरपा पैरी के धार के लेखक कौन है? तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हमारा राज्य गीत है तो उसके लेखक कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना, अब स्नान करना तो नहीं हो सकता है, इतना सरल तो नहीं पूछेगा, परेशान करना भी नहीं होता, सिर पर पानी डालना, यहाँ इसके लिए उपयोग है अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, क्या है? अत्यंत लज्जित होना, कॉमन है ये। षण्मास का संधि विच्छेद है, तो षण्मास का क्या है? षट धन मास। ठीक है, ये आपने पढ़ा है शुरू में, जब आप पढ़ते हैं तो ये पहला ही इसमें है, षण्मास, षट मास। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिए, पत्नी को क्या नहीं बोलते हैं, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है नंदनी, बाकी कलत्र, दारा और प्राण प्रिया है। मतलब आप देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द उसमें भी आया था, इसमें भी आया है, पर्यायवाची को देख लेंगे। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक, तो वह, हम उंगली उठा के बोलेंगे वह, तो वह की ओर संकेत होता है, वह संकेत है। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, 3 4 6 तो हो ही नहीं सकता। चलिए, नीलकमल में कौन सा समास है? नीला कमल, सीधा अभी बताया था, फिर पिछले में वैसी था, विशेषण और विशेषता, तो कर्मधारा है। नीलकमल। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद, हाँ ये थोड़ा सा हट के है, अंधन भिज्ञ नहीं होगा इसका, न अभिज्ञ, इसका ये नज, नज तत्पुरुष है, तत्पुरुष का है, न शब्द वाला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। मैं छत पर बिल्ली देखा, मैं छत में बिल्ली देखा, मैंने छत पर बिल्ली देखा, मैं छत के ऊपर बिल्ली देखा। तो ये बहुत कॉमन है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ गया। मैंने छत पर बिल्ली देखी, क्या? मैंने छत पर बिल्ली देखी। अगला देखिए 99, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य तो वर्तनी शुद्धि पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कवित्री है, रचयिता है, उज्जवल है, ऐसे कुछ 20-25 चुने हुए हैं, मैंने डाला भी है, उसको आप देख लेंगे तो भी आप समझ में आ जाएगा। संग्रहित, डी ऑप्शन होगा, संग्री, ग्री वाला ग्री, ऋषि करी वाला ग्री, संग्रहित। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, आपको सबको मालूम है। उसी तरह सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये जरूर याद रखें। आई होप मेरे को अगर थोड़ा सा भी समझे होंगे तो आपका दूसरा पेपर, एप्टीट्यूड पेपर, बगैर किसी परेशानी के क्वालिफाइंग कर लेंगे। आई होप, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए और प्रयास करें। थैंक यू।